नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली शराब घोटाला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसी बीच दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर आरोपी नंबर 5 विजय नायर की गिरफ्तारी हो गई, जो कि आम आदमी पार्टी की पीआर और मीडिया का जो पूरा काम है उसे देखते थे और उनके ऊपर जो है रिश्वत लेने के भी आरोप थे और उन्हें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी बताया जा रहा था। ऐसे में विजय नायर की एक तरफ गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच जाती है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इसके बाद दुर्गेश पाठक तक। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी प्रॉपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जाहिर करती है विजय नायर को लेकर कि वो निर्दोष है। ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि जितने लोगों ने पीसी की, जितने लोगों ने सारी बातें कही, सबका एज इट इज स्टेटमेंट रहता है और बीच में बस कमी थी या यूं कहिए कि सभी की निगाह इस पर टिकी थी कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनका करीबी जो है उनको विजय नायर का उनको काफी करीबी बताया जा रहा है, अपने करीबी के लिए क्या कुछ कहेंगे। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर, जिसे शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर रिश्वत के आरोप लगे हुए, रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस विजय नायर को उन्होंने सच्चा आम आदमी पार्टी का नेता बताया। उन्होंने जो है करीबी बताया। उन्होंने कहा कि ये सच्चा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इन्होंने सीबीआई के सामने घुटने नहीं टेके। क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, विस्तार से जान लीजिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जो है एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान विजय नायर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विजय नायर जो है आम आदमी पार्टी के काफी छोटे कार्यकर्ता है। उन्होंने दिल्ली में हमारा सारा काम संभाला था, मीडिया का काम देख रहे थे, पीआर का काम देख रहे थे और उन्होंने पंजाब में भी हमारे लिए जो काम संभाला था, मीडिया का काम देख रहे थे, पीआर का काम देख रहे थे, काफी अच्छा काम भी उन्होंने किया था और अब गुजरात में भी सारा काम जो है वही देख रहे थे और वो काफी छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई की तरफ से। उन्होंने कहा कि इतने छोटे कार्यकर्ता को भी ये नहीं बख्श रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई शराब घोटाले से लेना देना नहीं है। इतना छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारे लिए काम कर रहा था, काफी अच्छा काम कर रहा था, दिल्ली में भी अच्छा काम किया, पंजाब में भी अच्छा काम किया और गुजरात में भी काफी अच्छा काम कर रहा था और बीजेपी ने उसे सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनादेश को देखकर डर गई है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि विजय नायर को गिरफ्तार करने के पीछे गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़ता जनादेश है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर इन्होंने छापेमारी थी, इन्होंने लॉकर ढूंढा, घर ढूंढा, इन्हें कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन को उन्होंने पूरे झूठे मामले में जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, उसके बाद भी उस मामले में उन्हें कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह खान को भी इन्होंने जेल भेज दिया है और अब इन्होंने विजय नायर, आम आदमी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बार इन्होंने विजय नायर को छोटा कार्यकर्ता बताया है। और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक ये इस पूरे शराब घोटाले के तालाब की बड़ी मछली है, जिससे कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक बड़ा आप कह सकते हैं मास्टर कहीं ना कहीं माइंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कहीं ना कहीं कई राज शराब घोटाले के खोल सकता है, उसे अरविंद केजरीवाल बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटा कार्यकर्ता बता रहे हैं। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब इन्होंने विजय नायर को टारगेट किया, विजय नायर को इन्होंने सीबीआई ने इन पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि तुम मनीष सिसोदिया का नाम ले लो शराब घोटाले मामले में, लेकिन ये सच्चे ईमानदार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इन्होंने झूठ बोलने से मना कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि विजय नायर जो है काफी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने गुजरात में भी बेहतर काम किया है और इस वजह से जो बीजेपी है वो बौखला गई है। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अभी जांच चल रही है, इन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ हमारे पर कार्रवाई करते हैं। केजरीवाल का ये भी कहना है कि अभी विजय नायर की गिरफ्तारी हुई है और 1 हफ्ते के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का भी इनका प्लान है और 1 हफ्ते के अंदर मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने आज भगत सिंह का जन्मदिन है, इस तरीके से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश के लिए बड़ा बलिदान दिया, हंसते
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह के इस बलिदान से हमें सीख लेनी चाहिए, हम भी देश के लिए लड़ेंगे, हम भी देश के लिए जो है जितना हो सकेगा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल में जिस तरीके से पूरे अंग्रेजों ने जो है जनता को नहीं लूटा, 75 सालों में इन्होंने लुटेरों ने जो है इतना भारत माता को लूटा है, और इन लुटेरों से ही हमें जो है भारत माता की रक्षा करनी है। यानी उनका कहने का मतलब है कि 75 साल मानो बीजेपी ही सेंटर में राज कर रही थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, विजय नायर को फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से छोटे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को भी बुरा लग रहा होगा कि इन्होंने पद्म विभूषण या फिर जो है भारत रत्न इनके लिए नहीं मांगा है। तो अरविंद केजरीवाल जिसे छोटा कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो कार्यकर्ता कितना छोटा है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर एमएलए आज के वक्त में, अगर आप ट्विटर खोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए अगर आज की, तो सब ने सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी, दुर्गेश पाठक, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस छोटे कार्यकर्ता विजय नायर के लिए। जब कार्यकर्ता इतना ही छोटा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इतने छोटे कार्यकर्ता को भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं तो मैं पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वो अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे। वो आपको किसी भी मामले में फंसाकर, कुछ भी आपके पीछे लगाकर, कोई भी झूठा केस बनाकर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस दौरान उन्होंने फिर गुजरात को मेंशन किया और ये कहा कि गुजरात के जो मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारी ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक इतने छोटे कार्यकर्ता को भी ये झूठे केस में फंसा के गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप लोग भी, पूरे देश के आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोल थे जो उन्होंने बताया। अब यही सवाल जो है कई तरह के उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मी टू के अक्यूज है विजय नायर और उसे जो है अरविंद केजरीवाल उनके बारे में बात कर रहे हैं, पूरा आम आदमी पार्टी उनके सपोर्ट में चला आया है। लेकिन अमानतुल्लाह खान पर तो उन्होंने इसी वॉल्यूम में कोई बात नहीं की। ये इनका खुद का एमएलए है अमानतुल्लाह खान, तो उसके लिए इनका दर्द नहीं झलका। लेकिन एक छोटे कार्यकर्ता के लिए अरविंद केजरीवाल का आखिर इतना दर्द क्यों झलक रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीति बदलने आए थे 2011 में, लेकिन उन्होंने भारत की जनता को बेवकूफ बनाया है। हे भगवान, हे राम। तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी अरविंद केजरीवाल के जो आप कह सकते हैं पीसी है, इसके बाद देखने के लिए मिली है। एक नवल किशोर किशोरा ने भी लिखा कि राजनीति बदलने आने का तरीका फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा लेकर अराजकता फैलाना, झूठ का प्रोपागेंडा फैलाना, अन्ना का खाल जो है ओढ़कर भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण का नंगा नाच करना, जनता को भिखारी बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक कर देना, सारी संस्थाओं से अपने को ऊपर हाईकमान जो है समझना, अपने आप को समझना। उन्होंने आगे लिखा, सरजी कट्टर ईमानदार, अपनी तिहाड़ यात्रा कब होने वाली है जनता को पहले ही बता दीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह जो है रायता फैलाते रहेंगे आप तो देश के टुकड़े होने तो तय है। तो आप देख सकते हैं लगातार प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है, बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। अमित मालविया ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। अमित मालविया ने भी जो है इस बौखलाहट को लेकर बयान दिया उन्होंने, और बयान देकर उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की जो पोल है उन्होंने खोल दी है। अमित मालविया ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर लिखा है, ऐसा लगता है कि आपने मीडिया से दिल्ली शराब आबकारी घोटाले की गिरफ्तारी यौन शिकारी विजय नायर को सिसोदिया के करीबी सहयोगी के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा है। जब वह कुछ भी हो, उन्होंने केजरीवाल के हित में सेवा की, उसके पक्षधर थे और उनके निर्देश पर सब कुछ किया। चीजें पैसे से खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं मनीष सिसोदिया को फंसाने के पूरी फिराक में खुद अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं और अगली गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की बता रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर की गिरफ्तारी पर दी है और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और अमित मालविया ने क्या कुछ कहा है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।